सुल्तानपुर की सर्दियों की वो सुबह थी जब ठंडी हवा सांसों से टकराकर सफ़ेद धुएं में बदल जाती थी। घंटाघर चौराहा रोज की तरह जिंदा था। स्कूल जाते बच्चे, दुकानें खोलते दुकानदार और ट्रैफिक की लगातार आवाज़ें। इसी भीड़ में ट्रैफिक चेकिंग पोस्ट पर इंस्पेक्टर रणजीत सिंह अपनी टीम के साथ खड़ा था। रणजीत सिंह 15 साल की नौकरी, कई प्रमोशन, लेकिन दिल में इंसानियत नहीं। वर्दी उसके लिए जिम्मेदारी नहीं, ताकत थी, और उस ताकत का इस्तेमाल वो अक्सर गलत नीयत से करता था। उसकी नज़रें हर गुजरती लड़की को नापती थीं, जैसे कानून नहीं, उसकी सोच कष्ट पर हो। तभी उसकी नज़र एक लाल स्कूटी पर पड़ी। स्कूटी चला रही थी लगभग 28-29 साल की एक लड़की। साधारण सलवार कमीज, बालों में रबर बैंड, चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं। पीछे बैठी थी उसकी माँ, करीब 65 साल की, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, चेहरे पर हल्की चिंता। रणजीत ने हाथ उठाया। रुको। स्कूटी रुकी। लड़की ने हेलमेट उतारकर शांत स्वर में पूछा, जी सर, क्या हुआ? हेलमेट है, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी सब पूरे हैं। रणजीत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में वो घिनौनी चमक थी जिसे वो छुपा नहीं पाता था। कागज तो ठीक हैं, लेकिन तेरी हरकतें ठीक नहीं लग रहीं। गाड़ी जब्त होगी। माँ घबरा गईं। साहब, हम तो बस मंदिर जा रहे हैं, बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं। रणजीत ने आवाज़ धीमी की, जैसे एहसान कर रहा हो। अरे माँ जी, घबराइए मत। अगर बिना चालान के जाना है तो पुलिस बूथ चलिए, 5 मिनट में सब सुलझ जाएगा। लड़की समझ चुकी थी कि यह सुलझाना क्या है। उसने माँ की ओर देखा। माँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मत जाओ, सब ठीक होगा माँ। पुलिस बूथ छोटा सा कमरा था। एक मेज़, 2 कुर्सियाँ, दीवारों पर पुराने पोस्टर। रणजीत ने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। तो बताओ, बिना चालान जाने के लिए क्या क्या कर सकती हो? लड़की ने नज़र नहीं झुकाई। मैंने कोई गलती नहीं की है, कागज़ चेक कर लीजिए और जाने दीजिए। रणजीत आगे बढ़ा, हाथ उसके कंधे की ओर बढ़ा। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी बात तो कर लें। अगले ही पल उसकी कलाई लड़की की पकड़ में थी। एक तेज मरोड़। आह! दर्द से रणजीत चीख पड़ा। लड़की की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। तुमने एक आम लड़की को नहीं, एक फौजी को छुआ है। रंजीत हंसा, लेकिन उस हंसी में डर था। फौजी? तू मजाक अच्छा करती है। जवाब में लड़की ने उसे जमीन पर पटक दिया। एक सटीक जूडो थ्रो। पिस्तौल दूर जा गिरी। रंजीत कराह रहा था, मैं मेजर दिव्या शर्मा हूं, 9 पैरा स्पेशल फोर्स। रंजीत की आंखें फैल गईं। उसने मदद के लिए चिल्लाया। दरवाज़ा खुला और 4 पुलिसकर्मी अंदर घुसे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनके लिए भी हैरान करने वाला था। दिव्या ने फुर्ती से खुद को डिफेंड किया, कहीं एल्बो स्ट्राइक, कहीं लेग स्वीप। किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सब जमीन पर थे। बाहर भीड़ जमा हो गई, मोबाइल कैमरे चलने लगे। अरे, लड़की ने पुलिस को पीट दिया। दिव्या बाहर आई, माँ रो रही थी। माँ, चलिए। उसी वक्त एक जीप रुकी। डीएसपी विजय खन्ना उतरे। ये क्या हो रहा है? सबको गिरफ्तार करो। दिव्या आगे बढ़ी। सर, पहले मेरी आईडी देख लीजिए। आईडी देखते ही डीएसपी का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत सलामी दी। जय हिंद मैडम। दिव्या ने पूरी घटना शांति से बता दी। डीएसपी ने रंजीत की ओर देखा। अब वो जमीन पर पड़ा कांप रहा था। डीएसपी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। तूने पूरी पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिला दी। भीड़ से आवाज आई, जय हिंद। रंजीत को गिरफ्तार किया गया। सस्पेंशन, जांच और बर्खास्तगी तय थी। दिव्या माँ का हाथ पकड़कर स्कूटी की ओर बढ़ी। माँ ने धीरे से पूछा, डर नहीं लगा बेटा? दिव्या मुस्कुराई। डर उन्हें लगा होगा माँ, जो सोचते हैं कि लड़की कमजोर होती है। दिव्या और उसकी माँ स्कूटी से आगे बढ़ गए। अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, सिर्फ मनोरंजन और सीख के लिए। धन्यवाद।